अच्छा, आपने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई हाथ लगाएगा तो पूरी कौम को साफ कर दिया जाएगा। इससे क्या मतलब था? नहीं, आम मुसलमान आपसे डरा रहता है। एमएलए ने नहीं चुना उनको, मैंने बिठाया। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई हाथ लगाएगा तो पूरी कौम को साफ कर दिया जाएगा। इससे क्या मतलब था? मैंने कहा कि जाति जमाते की जो भी कौम हो, ये कहा कि मुसलमान हो उसके कौम हम ख़त्म करेंगे। मैं कौम की बात करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि वो पाकिस्तान के लोग होंगे और जितने भी यहाँ होंगे, बांग्लादेश के होंगे, जितने भी होंगे वो हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे। जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ से हटाएंगे, पाकिस्तान के हो नहीं, या आम मुसलमान बांग्लादेश। आपसे डरा रहता है, उसको देखो, लगता है कि आप आम उसके मुसलमान खिलाफ की हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो प्रो पाकिस्तान है। मुसलमानों की एक और बात से तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपने कहा कि इसे मैंने गिरवाया। मानो कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इनको तकलीफ होती है, तो विस्फोट की बात क्या करें, कैसे करें? भाई ये हमारे देश की बात है, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो एक अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको, रख दो आपके पास। तो मथुरा काशी के लिए आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन का क्या सवाल है, चलो गवर्नमेंट ले आइए दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हिम्मत नहीं कहें बताएं तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, कोई भी हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो भी मैं लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। भाई ये देश किसका है ये पहले बताइए। मुसलमान को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है, यहाँ के कोई कानून होते हैं, और क्या हम नहीं चले उस कानून के रास्ते से? तो महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, आप हम तो यूनिफॉर्म कर रहे सिविल हैं, कोड हम लागू तो नहीं जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे आप महाराष्ट्र बिल्कुल में? बिल्कुल। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हम क्या बुरी कर रहे हैं? कोई सरकार तो कोई उखाड़ नहीं दे रहा है, तो एनीथिंग दैट इंटरेस्ट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, हम तो करेंगे। कैसे रोकेंगे? कौन शिवसेना के रोकेगा? एमएलएज ने मनोहर जोशी को अपना नेता चुन लिया, तो अब वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं एमएलएज के, तो उनको रिमोट कंट्रोल से उनको कंट्रोल करना कितनी ठीक बात है? देखो, ये एमएलए ने नहीं चुना उनको, मैंने बिठाया। एमएलए ठीक है, वो मानना पड़ता है कि बट इलेक्शन एंड सिलेक्शन में फ़र्क करना ही पड़ता है। इलेक्शन हो गया, सिलेक्शन मेरा बन गया। लेकिन डेमोक्रेसी में रिमोट कंट्रोल की बात ठीक है? कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? काहे की? यहाँ तो डेमोक्रेसी कभी पैदा भी नहीं हुई, ना कहीं मैंने देखी। ये चीफ मिनिस्टर आपसे डर के काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाके उनकी भी मुलाकात ले लो और यही सवाल सरकार को कोई ऑफर ऐसे नहीं मिला? होगी और मुझे पता लगेगा तो एक गवर्नमेंट कुछ, यानी कि मिनिस्टर कोई भी होगा, चाहे चीफ मिनिस्टर हो तो भी, he will not remain there for a minute, mind you that, not for a minute, yes। आज भी मैं पैसा ले सकता हूँ एनरॉन से। कोई लोग कहते कि 100 करोड़ रुपया मिलेगा, 200 करोड़ रुपया में, नहीं 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 नहीं। अरे एक ना एक दुनिया को कहो, बताओ कि इस देश में ऐसा एक कोई आदमी है, वो एक पार्टी है कि आप खरीद कर सिविल वार का नतीजा क्या होगा? इट इज समथिंग लाइक एन अनरेस्ट। लोगों के मन में जो एक हवा जा रही है, दबी हुई है, वो विस्फोट से बाहर आएगी। अभी आपने कहा कि हिंदूज में मिलिटेंसी होनी चाहिए, हाँ। और ये लाठी से काम नहीं चलता, राइट। तो आपको लगता है कि गोला बारूद हथियार, स्टेन गन, AK-56 ये रखना चाहिए? नहीं, गोला बारूद का ये सवाल नहीं है। कोई मिलिट्री में वो जो जवान है हमारे, वो भी मिलिट्री में जाने चाहिए, उनको उसका महत्व उनको समझना चाहिए कि मिलिट्री में ज्वाइन करने से देश का कितना फ़ायदा होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा दुश्मन कैसा है इसकी पहचान होनी चाहिए। नॉट नेसेसरली यू शुड कीप RDX, मगर किस ढंग से वो हमला होने वाला है, इससे जरा लाइक अ डोबरमन यू शुड बी अलर्ट, यू मस्ट बी अलर्ट। कुत्ता जितना समझता है उतना भी हम समझे तो भी ISI का प्राइम टारगेट मुंबई है, इसमें दोबारा कोई बम विस्फोट ना होने पावे, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपने लिए हैं? इस वक्त तो वो कोई थोड़ी हिम्मत करे तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको, ये तो सच है, सही है, बहुत ही महंगा पड़ेगा।
बिकॉज एट दैट टाइम वी आर अनअवेयर्ड। तो उनको पाकिस्तान मिल गया, हमें हिंदुस्तान में मिला, चलो चुपचाप बैठो, आराम से रहो। आप नूरजहान को सुनो, हम हमारे लता मंगेशकर को सुनेंगे, आशा को सुनेंगे, और क्या चाहिए आपको। मन में उनकी जो एक दुश्मनी है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो लता मंगेशकर को सुने और आप गुलाम अली को सुने तो इसमें क्या फर्क है, क्या परेशानी? इससे पहले तो हम सभी का मान रखना चाहते थे, यानी कि इमरान, कोई मियांदात हो और कोई हो, बड़े अच्छे खिलाड़ी है वो। ये खिलाड़ी है तो भी जब वो कोई मज़हब की बात करते हैं, यानी कि कहो वो कहते कि ये हम जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं तो जिहाद पुकारते हैं हम। तो जब भी जिहाद की बात करते तो हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स नहीं है, मैं कभी नहीं मानूंगा। इसलिए मैंने उनको विरोध किया कि याद रखो साले हमारे तुम यानी कि ज़मीन पर अब पाँव रखे तो। जैसे बंबई में तो आप रोक लेंगे, पिच खोद देंगे या मैच नहीं होने देंगे, बाकी देश में तो हो सकता है, वहां शिवसेना क्या करेगी? नहीं, मैंने रोका। जम्मू तक जो हमारे लोग बैठे वहाँ उनको मैंने फ़ोन किया, ऐसे देखो ये होने वाली है मैच, रोको, नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु के लोगों को मुझे फ़ोन आ गया, मैंने कहा कि नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। देखो आप